नमस्कार। मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम यूपी टेट और एस टेट के लिए साइंस की क्लास चला रहे थे, उसी में हमने जो है फिजिक्स की क्लास शुरू की थी। और कल हमने अपना एक जो चैप्टर था मापन एवं मात्रक, वो हमने समाप्त कर दिया था। और आज की क्लास में हम जो अपना एक दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश यानी लाइट। देखिए, आप जो है इसके अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। जितना भी हम साइंस पढ़ा देंगे सभी क्वेश्चन जो है उसी में से होंगे। आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी इसी प्रकार से पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल चैप्टर वाइज। तो देखिए, जो आज का हमारा चैप्टर है वो है प्रकाश यानी कि लाइट। देखिए, जो चैप्टर है वो प्रकाश यानी कि प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो उसे देखने में हमारी जो है सहायता प्रदान करती है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही है जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु को देखने में हमारी सहायता प्रदान करती है। देखिए, लिखेंगे इसे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो उसे देखने में हमें सहायता प्रदान करती है। सहायता प्रदान करती है यानी कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु पर पड़ेगी तो उसे देखने में हमारी सहायता प्रदान करेगी। अब देखिए, जो प्रकाश है उसके स्रोत क्या क्या होते हैं, यानी कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या है, कहाँ से किससे उत्पन्न होता है। तो जो प्रकाश है उसके दो प्रकार के जो है स्रोत होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। यानी प्राकृतिक स्रोत मतलब जो प्रकृति में स्वयं बने हो, जिसे किसी ने बनाया ना हो। और दूसरा है कृत्रिम स्रोत, जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हो। जैसे देखिए, ये प्रकाश के स्रोत पहला होता है इसमें प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत और इसमें होता है सूर्य और तारे। और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत इसमें यानी कि जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हों, जैसे
जलती हुई मोमबत्ती या बल्ब आदि। देखिए प्रकाश के जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि प्राकृतिक स्रोत सूर्य और तारे। देखिए ये ऑप्शन में मिलता है कि प्रकाश का निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत नहीं है या है, तो उसमें एक ऑप्शन में चंद्रमा भी दे रखा होगा। चंद्रमा जो है का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो आप इसमें चंद्रमा को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें सूर्य और तारे होंगे। अब दूसरा है कृत्रिम स्रोत। तो जलती हुई मोमबत्ती यानी कि जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हों वो कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं, जैसे जलती हुई मोमबत्ती हो या बल्ब हो जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हों वो कृत्रिम स्रोत कहलाते हैं। अब देखिए जो प्रकाश है उसके कुछ गुण होते हैं, यानी कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। जैसे देखिए प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए इसका पहला गुण तो यही है कि यह सीधी रेखा में चलता है, यानी कि प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। देखिए इसमें पहला है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जैसे देखिए इसका जो पहला गुण है वो यही है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। यदि हम देखें एक इस तरह का एक पाइप ले, इस तरह का, ये हमारे पास एक पाइप है, ये हमने एक पाइप लिया है। अब देखिए इसमें जो है यदि हम यहाँ एक मोमबत्ती रख दें, इस तरह से एक मोमबत्ती है, इससे प्रकाश निकलेगा, और यदि हम यहाँ से देखें तो ये हमें दिखाई नहीं देगा, यानी कि जो प्रकाश है वो इस तरह से इसमें चलेगा। हमने मान लिया कि यहाँ से इसने प्रवेश करा है इस तरह से, और जहाँ तक ये सीधी है वहां तक इसमें जाएगा, और फिर जो है यहाँ से टकराएगा, फिर इस तरह से, यानी कि इस तरह से जो है प्रकाश टकराता हुआ बाहर निकल जाएगा। यानी कि जो प्रकाश है वो सिर्फ सीधी रेखा में चलता है। ऐसा नहीं है कि यदि हम यहाँ मोमबत्ती रख दें और इसके सिरे से देखें तो ये हमें बिल्कुल दिखाई दे, ऐसा नहीं है, ये इससे टकराता हुआ चलेगा। और इससे हम ये बता सकते हैं कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। अगर ये सीधी रेखा में नहीं चलता तो यहाँ से देखने पर जो है हमें ये साफ दिखाई देती, लेकिन इस तरह से ये नहीं है, ये सिर्फ सीधी रेखा में चलता है। यहाँ से कोई प्रकाश किरण चलेगी और इसके अंदर जाएगी जहां तक ये सीधी जा सकती है, फिर जो है ये इससे टकराएगी, फिर सीधी रेखा में वहां तक चलेगी जहां तक इसे जाना है, फिर इस तरह से, यानी कि ये टकराती हुई जो है सीधी बाहर निकल जाएगी। इससे हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। अब देखिए जो दूसरा गुण है वो ये है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी कि देखिए जहाँ वायु ना हो वहां भी प्रकाश चल सकता है। यानी दूसरा जो पॉइंट है उसका यही है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है।
प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और प्रकाश की निर्वात में चाल जो है वो सबसे अधिक होती है, यानी प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक अर्थात 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकंड होती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी मिलता है कि जो प्रकाश की निर्वात में चाल है वो सबसे अधिक होती है और इसकी चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकंड होती है। ठीक है ये कई बार आया भी है, हम जो वहाँ 10⁸ देखते हैं लेकिन यहाँ जो है उसने बस मीटर को सेमी में चेंज कर दिया है, उसकी पावर बढ़ा दी है। तो देखिए प्रकाश के गुण भी और मैं लिखवाऊंगा। इसमें पहला है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से सीधी रेखा में चलता है। और दूसरा जो है वो ये है कि जो प्रकाश है वो निर्वात में भी चल सकता है और प्रकाश की चाल जो है निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकंड होती है। अब देखिए जो प्रकाश की चाल है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, तीसरा था शायद, प्रकाश की जल में चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रकाश की जो जल में चाल है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट देखिए, ये प्रकाश की जल में चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है प्रकाश की कांच में जो चाल होती है, प्रकाश की कांच में चाल, प्रकाश की कांच में चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि जो इसकी कांच में चाल होगी वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और देखिए जो प्रकाश है प्रकाश की चाल सघन माध्यम में सबसे कम तथा विरल माध्यम में
अधिक होती है। यानी कि जो प्रकाश है उसकी चाल सघन माध्यम में सबसे कम होती है और विरल माध्यम में अधिक होती है। देखिए इसका तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि प्रकाश की जो चाल है वो जल में 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की कांच में चाल 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और जो प्रकाश है उसकी चाल सघन माध्यम में सबसे कम और विरल माध्यम में अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए, जो प्रकाश है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। यानी कि जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। नेक्स्ट है देखिए, प्रकाश की तरंग दे रही है, प्रकाश की तरंग दे रही है 3900 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम के बीच होती है। देखिए प्रकाश के गुण हैं, भी मैं और भी लिखवाऊंगा। इसमें मैंने आपको लिखवाया कि जो प्रकाश की चाल है जल में 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल जो है वो सघन माध्यम में सबसे कम तथा विरल माध्यम में अधिक होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की तरंग दे रही है 3900 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम के बीच होती है। देखिए आगे और इसके दो एक गुण हैं। कि 8वां पॉइंट था शायद, 7वां पॉइंट था। देखिए आगे यह कि जो प्रकाश है, देखिए जो प्रकाश है वो दोहरी प्रवृत्ति रखता है। यानी कि दोहरी प्रवृत्ति का मतलब यह है कि जो प्रकाश है वो कण तथा तरंग दोनों के रूप में चलता है। यानी कि प्रकाश कण के भी और तरंग दोनों के रूप में चलता है। देखिए प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति रखता है, अर्थात प्रकाश तरंग तथा कण, प्रकाश तरंग तथा कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। यानी कि जो प्रकाश है वो तरंग तथा कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। अब देखिए जो इसके प्रकाश के गुण थे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अभी नेक्स्ट में और जो है 2 पॉइंट नोट करके लिखवाऊंगा, ये पूछे भी जाते हैं तो आप इसे जो है सही करके जो है नोट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है,
इसमें नोट पॉइंट लिखेंगे। पहला यह देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश है उसकी निर्वात में जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और जो इसकी जल में चाल है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और कांच में जो चाल है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो देखिए इसकी यानी कि जो प्रकाश है उसकी इस चाल का जो पता था वो रोमर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। ये कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आप नोट करके लिख लेंगे, प्रकाश की चाल का पता रोमर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। देखिए इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक कितने समय में आता है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, तो आप इसे भी लिखेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। अब देखिए जो चंद्रमा है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लेता है। देखिए यानी कि जो प्रकाश की चाल है उसका पता रोमर नामक वैज्ञानिक ने लगाया था, और सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है, और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लेता है। यानी कि जो चंद्रमा का प्रकाश है वो 1.28 सेकंड में पृथ्वी तक आ जाता है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश है वो दोहरी प्रवृत्ति रखता है, यानी कि प्रकाश तरंग और कण के रूप में चलता है। तो अब देखिए जो प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति रखता है उसकी व्याख्या जो है हम किस प्रकार से करते हैं, यानी कि किन किन नियमों के द्वारा हम करते हैं, इसका जो है वर्गीकरण करेंगे। यानी कि देखिए प्रकाश है ये दोहरी प्रवृत्ति रखता है, यानी कि तरंग के रूप में भी और कण के रूप में भी। आप एक तरफ ये लिख लेंगे तरंग और दूसरी तरफ लिख लेंगे कण। अब देखिए प्रकाश जो है तरंग के रूप में हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि तरंग के रूप में हम पहला पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन और दूसरा पढ़ते हैं अपवर्तन, और तीसरा हम पढ़ते हैं विवर्तन, और चौथा हमारा होता है व्यतिकरण।
और पांचवा है ध्रुवण। देखिए ये तरंग, जो प्रकाश की तरंग प्रकृति है उसके अंतर्गत हम जो है 5 नियम पढ़ते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। और जो कण की प्रकृति है इसमें हम जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और दूसरा हम पढ़ते हैं कोम्पटन प्रभाव। कोम्पटन प्रभाव, ये 2 घटनाएं इसमें हम जो है कण की प्रकृति द्वारा पढ़ते हैं। देखिए कोम्पटन प्रभाव या ये क्रम्पटन प्रभाव भी होता है, क्रम्पटन प्रभाव। अब देखिए इन्हें जो है हम एक एक करके जो है अब पढ़ेंगे। तो इसमें यानी कि जो प्रकाश है वो दोहरी प्रवृत्ति रखता है, एक तो तरंग प्रकृति और दूसरी होती है कण प्रकृति। तो इसमें जो पहला था वो हमारा ये है कि तरंग प्रकृति में हमें ये 5 जो नियम पढ़ने हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा विवर्तन और चौथा व्यतिकरण और पांचवा ध्रुवण। और इसमें कण में जो है हमें 2 ही इसकी घटनाएं पढ़नी है। पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव और दूसरा है हमारा क्रम्पटन प्रभाव। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा चुका है, यही मैं इसमें लिख देता हूँ, नोट में लिखेंगे इसे भी। आइंस्टीन 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 को प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए जो आइंस्टीन थे उन्हें जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए आज हमने आपको ये प्रकाश जो चैप्टर है ये प्रारंभ करवाया था, और इसमें कुछ जो मेन इसके पॉइंट थे वो आपको लिखवा दिए, यानी कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या हैं, और प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि प्रकाश जो है दोहरी प्रवृत्ति रखता है, यानी कि वो तरंग और कण दोनों के रूप में चलता है। और तरंग के रूप में जो है हमें प्रकाश के अंतर्गत परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण पढ़ना है। और कण के अंतर्गत जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव या क्रम्पटन प्रभाव पढ़ना है। तो कल की क्लास में जो है हम अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो आप जो है हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि क्लास आपको कैसी लगी, और हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।